नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा की। और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत, अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें। रमा एकादशी, ये एकादशी बिल्कुल दिवाली से पहले की एकादशी और बहुत महत्वपूर्ण दिन है। मैं मानती हूँ ये 6 दिन एकादशी से शुरू होकर और गोवर्धन की पूजा तक बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिन है। आप मेरे चैनल पर पूरी नजर रखें, 2 मिनट का उपाय जरूर देखें और इन उपायों को करने से जीवन में जबरदस्त बदलाव आएंगे। मित्र वही है जो भीड़ में है, मित्र वही जो भीड़ में है, खोने ना दे आपको, लक्ष्य वही जो रातों को सोने ना दे आपको। आपको पता है एकादशी की जो तिथि होती है वो भगवान विष्णु को समर्पित होती है। रमा एकादशी हिंदू धर्म में एक विशेष महत्व रखता है। इस एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा तो बनती है, लक्ष्मी की कृपा तो बनती है, व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रमा एकादशी पर हमें कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। याद रखिए कि भगवान विष्णु जो योग निद्रा में सोने के लिए गए हुए हैं, अब वो भी उठने वाले हैं। व्रत वाले दिन हमें चावल नहीं खाने होते हैं, चाहे हम व्रत रखें या ना रखें। रमा एकादशी का अगर आप व्रत रखते हैं तो भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, अत्यधिक लाभ होगा। इस दिन तुलसी की पूजा जरूर करें और तुलसी के कुछ पत्ते भगवान विष्णु पर अर्पण करें। इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अगर आप भोजन, वस्त्र या उसके घर में राशन डलवाते हैं, कॉपी किताबें दिलाते हैं, अनाज दिलाते हैं, फल और मिठाइयाँ दिलाते हैं तो अन्य पुण्य की प्राप्ति होती है। रमा एकादशी वाले दिन रात में सोया नहीं जाता, पूरी रात जाकर जागरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप जरूर करें। 108 बार अगर आप जाप करेंगे तो ग्रह दोषों से मुक्ति मिलेगी। इस दिन आपको दीपदान करना है। ओए होए, कार्तिक का महीना चल रहा है, शाम के समय घर के अंदर दीपक जरूर जलाएं, भगवान विष्णु के समक्ष दीपक जरूर जलाएं, तुलसी जी के पास दीपक जरूर जलाएं, पीपल के पेड़ पर दीपक जरूर जलाएं। लेकिन मंगल इस साल का विक्रम संवत 2081 का राजा है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, भगवान के लिए दीपक सोच समझ कर जलाएं, ठीक से जलाएं, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जलाएं। रमा एकादशी के दिन पीले वस्त्र धारण करना बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि पीला रंग गुरु का रंग है और गुरु ग्रह भगवान विष्णु का प्रतीक है। इसे जीवन में समृद्धि आती है। भगवान विष्णु का अभिषेक इस दिन गंगा जल, दूध, शहद, घी, चीनी, दूध से करना चाहिए, दही से करना चाहिए और आपके जीवन में सकारात्मक का संचार होता है। रमा एकादशी वाले दिन भगवान विष्णु की कथा या रमा एकादशी की कथा परम पुराण के अनुसार जरूर करनी चाहिए। इस कथा का महत्व इतना है कि आप व्रत रखें ना रखें, अगर इस कथा को भी मात्र आप सुन लें तो आपके कष्ट, तकलीफें सारी दूर हो जाएंगी। प्राचीन समय में एक प्रसिद्ध पराक्रमी राजा था। वह धर्मात्मी था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, अपने कर्तव्य के प्रति बहुत निष्ठावान था।
उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, संपन्न थी, लेकिन उसका एक पुत्र था जो बहुत ही ज्यादा बलशाली वीर योद्धा था। वह हमेशा सत्य धर्म का पालन करता था। एक दिन उसने अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचा। अत्यंत सुंदर गुणवान स्त्री से हो गया उसके बेटे का विवाह, जिसका नाम रमा था। वह अत्यंत ही धार्मिक और पवित्र थी। वह अपने पति के साथ सुखी जीवन बिता रही थी, लेकिन अचानक से उसका मन सांसारिक मोह माया और भोग विलास में फंस गया। वह अपने जीवन में बहुत आलसी और अधर्मी हो गया। इस कारण से राजा ने उसका जो पिता था, उसने प्रजा की चिंता होने लगी कि मेरा बेटा तो खराब होता जा रहा है, पत्नी के साथ उसकी सुखों में खो गया है। तो उसने उसकी पत्नी रमा को अत्यंत दुखी होकर कहा कि मेरे बेटे को सही राह पर लाओ। भगवान विष्णु से प्रार्थना करो कि तुम्हारा पति वापस धर्म के मार्ग पर आ जाए। रमा ने अब नारद मुनि के ऐसे समझाने पर और अपने ससुर के ऐसे समझाने पर नारद मुनि से सलाह ली और रमा एकादशी का व्रत किया। भगवान विष्णु की पूजा से उसका पति सही भाव में आ गया और वो वापस से धर्म कर्म के कार्य करने लगा। इसलिए इस एकादशी को रमा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। कहानी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि रमा एकादशी का व्रत रखने से आपके पति पापों से तो मुक्त होते हैं, शराब जैसी बुरी चीज को भी छोड़ सकते हैं। इसलिए छोटी सी कहानी मैंने आपके साथ शेयर करी। रमा एकादशी वाले दिन संकल्प करें, जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें और आप कहें भगवान मैं आपका व्रत रखूंगी, और व्रत नहीं रख सकते तो मैं पूजा जरूर करूंगी। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करें, तुलसी के पत्तों का प्रयोग जरूर करें, भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पण जरूर करें, ओम नमो भगवते वासुदेवा का 108 बार जाप करें, जरूरतमंद लोगों में अनाज बांटें, अन्न का दान करें, रात्रि जागरण करें, कीर्तन करें, हवन करें। अगर हो सके तो सत्यनारायण भगवान की कथा करें, खाना कम खाएं, खाना ना खाएं और फलाहार करें तो बहुत ही अच्छी बात है। रमा एकादशी वाले दिन क्रोध या अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। आपको दिवाली की पूरी तैयारी करनी चाहिए, घर को शुद्ध और साफ रखना चाहिए, अहिंसा का पालन करना चाहिए, जानवरों पशु पक्षियों को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, नशे और सेवन से दूर रहना चाहिए, अन्न का ग्रहण ना कर अन्न का दान करना चाहिए। इस दिन आपको महादेव की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। महादेव पर दूध दही आपको अर्पण जरूर करना चाहिए। हर हर महादेव और हरि यानी कि भगवान विष्णु दोनों का ही दिन हो गया। तिथि देखा जाए तो एकादशी है, तो अच्छे से इस एकादशी पर दान पुण्य करें, पूजा पाठ करें, घर में सफाई रखें, दीप जलाएं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करें। संभव हो सके तो महादेव पर शाम के टाइम पर आज 8 दिए जरूर जला कर आए ताकि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कमेंट्स में जय माता दी। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी, फेसबुक और यूट्यूब डॉक्टर वाई राखी पर फॉलो करें और कमेंट्स में जय माता दी लिखें। रमा एकादशी पर आपकी मनोकामना हर पूर्ण हो। ये दिवाली यादगार दिवाली रहे, भगवान की असीम कृपा आप पर बनी रहे और आप हमेशा बहुत खुश और सुखी रहें। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।